वेलकम टू मार्गदर्शन चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का पाटलिपुत्रम वैभवम संस्कृत में जो है चैप्टर नंबर 2, उसका क्या करने हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग देख लिए थे, अब उससे आगे देख रहे हैं पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है पार्ट 2। चलो पढ़ो। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। तो इसका क्या अर्थ हो गया? कतिपयेषु मतलब कुछ प्राचीन, कतिपयेषु मतलब कुछ, कतिपयेषु में क्या हो गया? कुछ प्राचीन मतलब प्राचीन, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु मतलब संस्कृत ग्रंथों में पुराणादिषु और पुराणों में, संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्रस्य मतलब पटना का नामांतरम मतलब और एक नाम मिलता है। ठीक है, नाम के इस जो ओरिजिनल नाम है उसके अलावा भी एक और नाम मिलता है, यानी पटना का अन्य नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा, ये आ जाएगा बीच में तो हो जाएगा पुष्पपुरम या कुसुमपुरम प्राप्यते मतलब मिलता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम मिलता है या प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अनेन ज्ञायते यत नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। तो इसका क्या अर्थ हो गया? अनेन ज्ञायते मतलब इससे ज्ञात होता है। अनेन ज्ञायते इससे ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? यत था, यहाँ पे क्या है? हाँ, यत है कि यद? हाँ, यत नगरस्य अस्य समीपे। तो यहाँ से देखो, अस्य मना हो गया इस, नगरस्य मना हो गया इस नगर के समीपे मतलब समीप में पुष्पानाम मतलब पुष्पों का बहुल उत्पादनम मतलब बहुत उत्पादन भवति अस्म मतलब होता था। तो क्या हो गया इसका पूरा अर्थ? इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था। उसके बाद पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलित। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो गया? पाटलिपुत्र यह शब्द पाटलिपुत्र यह शब्द पाटल नामक पुष्प
की गुड़िया, पुतलिका मतलब गुड़िया, जिसकी क्या की जाती है, जिस पाटल नामक एक पुष्प था जिससे क्या कौन चीज बनता था, गुड़िया बनता था, उसी के नाम पे पाटलिपुत्र का क्या नाम पड़ा, पटना पड़ा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल नामक पुष्प की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित, गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ, गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं शरद काले, शरद काले, शरद काले, शरद काले, शरद काले नगरे अस्मिन्, शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव इति, इति महान, इति महान समारोह, इति महान समारोह गुप्त वंश, गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित, अतीव प्रचलित। तो इसका क्या अर्थ हो गया, शरद काले मतलब शरद काल में, नगरे अस्मिन मतलब अस्मिन नगरे, इसको क्या पढ़ेंगे, नगरे अस्मिन को अस्मिन नगरे, इस नगर में, अस्मिन माने इस नगरे मतलब इस नगर में, इस नगर में कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, एक ठो महोत्सव होता था उसका नाम क्या था, कौमुदी महोत्सव, फूलों का एक ठो मेला लगता था। ठीक है, उसी को क्या कहते थे, कौमुदी महोत्सव। राजा महाराजा सबको क्या करता था, फूलों का एक ठो मेला लगाता था, उसमें सब आदमी क्या करता था, जितना प्रजा था वो क्या करता था, मेला में अपना अपना डिजाइन का सब कुछ का फूल, बहुत सारा डिजाइन का फूल का क्या लगता था, मेला लगाता था। उसी में जिसका बढ़िया था वो क्या होता था, उसको क्या देता था राजा, पुरस्कार देता था। तो वही क्या था, कौमुदी महोत्सव। तो शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव मतलब शरद काल में, अस्मिन नगरे मतलब इस नगर में, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह, कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह किसके शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलित मतलब बहुत प्रचलित था, बहुत प्रचलित था। यहाँ तक समझ में आ गया। तत्र सर्वे जना, तत्र मन वहाँ, सर्वे मन सभी, जना मना लोग, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, अभुवन। तो वहाँ पर सभी लोग क्या करते थे, उसको देख कर क्या होते थे, आनंद मग्न रहते थे। वहाँ पर सभी लोग आनंद मग्न रहते थे, तो वहाँ पे सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। कहाँ पे, वही कौमुदी महोत्सव जो लगता था, तो मेला को देख के लोग क्या था, सभी आनंद मग्न रहते थे। संप्रति, संप्रति माना आजकल, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृश उसी प्रकार का एव, उसी प्रकार एव माने ही, उसी प्रकार का ही समारोह दृश्यते मतलब देखा जाता है। आजकल, संप्रति मतलब आजकल, दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृश मतलब उसी प्रकार, एग्जैक्ट उसी तरह तो नहीं लेकिन कुछ लगभग उसी तरह का क्या होता है, समारोह क्या होता है, दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई देता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगला देखते हैं, कालचक्र वसाद, कालचक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र अपरिमितम जीर्णताम अनभूत, जीर्णताम अनभूत, जीर्णताम अनभूत। तो इसका क्या अर्थ हो गया, कालचक्र के वश में आकर, कालचक्र के वश में आकर, यद्यपि आ गया पहले, तो जबकि कालचक्र के वश में आकर पटना, पाटलिपुत्र मतलब पटना, पटना किस काल में, मध्य काल में, पटना मध्य काल में, मध्य काल में लगभग कितना, अपरिमित मतलब लगभग 1000 वर्ष, सहस्त्र वर्ष मतलब 1000 वर्ष जीर्णताम अनभूत, जीर्णताम मतलब क्या था, गुमसुम रहा, मतलब इसका कोई देखने वाला कोई नहीं रहा। जीर्णताम अनभूत मतलब इसको कोई देखने वाला या क्या रहा, बिल्कुल गुमसुम रहा, क्या रहा, बिल्कुल गुमसुम रहा।
ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद तस्य संकेत अनेकेषु तथ्य संकेत अनेकेषु ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। तस्य संकेत मतलब उसका संकेत, तस्य संकेत मतलब उसका संकेत या इसका प्रमाण, इसका तस्य संकेत मतलब इसका प्रमाण या उसका प्रमाण। अनेकेषु मतलब अनेक साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों में, जैसे किसमें मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो इसको अगर सही से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्रमाण मुद्रा राक्षस आदि अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस अनेक साहित्य ग्रंथों में लभ्यते मतलब मिलता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारे जातः मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो न है कि आप क्या है, समुद्धारो जातः। तो मुगल वंश काले मतलब मुगल वंश के काल में, यानी मुगल वंश के काल में, अस्य नगरस मतलब इस नगर की मुगल वंश के शासन काल में इस नगर की समुद्धारो जाता मतलब उचित उद्धार हुआ। समुद्धारो जाता मतलब क्या हुआ, उचित उद्धार हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता। और अंग्रेजों के शासन काल में, आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेज शासन काले मतलब अंग्रेजों के शासन काल में पटना का सुतराम और अधिक, चौमना और मतलब और अधिक, पटना का और अधिक विकासो जाता मतलब विकास हुआ। पटना का क्या हुआ, और अधिक विकास हुआ। किसके काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नगरम इदम, इसको क्या पढ़ेंगे, नगरम इदम मध्यकाले एव पटना प्लस इति नामना प्रसिद्धम आगात। इसका क्या अर्थ हो गया, नगरम इदम मतलब इस नगर, यह नगरम इदम मतलब क्या हो गया, यह नगर। नगरम इदम मतलब क्या हो गया, इदम नगरम। इसको क्या बोलेंगे, इदम नगरम। तो इदम मतलब यह नगर मध्यकाले मतलब मध्यकाल में, एव मतलब ही, पटनेति मतलब पटनेति नामना मतलब पटना नाम से प्रसिद्धम आगात प्रसिद्ध हुआ। मतलब प्रसिद्ध हुआ, पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो मध्यकाल में ही यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत।
यह शब्द जो है, कौन शब्द, पटना शब्द जो है कहाँ से निकला है, पतन शब्द से। किससे, पतन, पतन शब्द से क्या हुआ, शब्दात मतलब पतन शब्द से निर्गत मतलब निकला है। तो यह शब्द, कौन शब्द, पटना शब्द जो है, और यह शब्द जो है कौन शब्द, और चमना, और अयम मतलब यह, शब्द मतलब शब्द, यह शब्द जो है पतन, पतन शब्दात, पतन शब्द से क्या हुआ है, निकला है। समझ में आ गया। उसके बाद नगरस्य, नगरस्य पालिका देवी पटन देवी, पटन देवी इति अद्यापि, इति अद्यापि पूज्यते, इति अद्यापि पूज्यते। नगरस्य पालिका, कौन नगर का पालिका, नगरस्य पालिका मतलब नगर की पालिका देवी, पालन करने वाली देवी, नगर की पालन करने वाली देवी, नाम क्या है देवी का, पटन देवी, पटन देवी। जैसे पूर्णिया में ना है, पूर्णिया में कौन सी देवी है, पूरन देवी। जैसे पूर्णिया में पूजा जाता है, सभी शहर का एगो रहता है अपना देवी जिसको पूजता है वो लोग, तो पूर्णिया में कौन सा देवी है, पूरन देवी। उसी प्रकार पटना में कौन सा देवी है, पटन देवी। तो नगर की पालिका पालन करने वाली देवी पटन देवी अद्यापि मतलब आज भी पूजी जाती है, आज भी पूजी जाती है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, संप्रति, संप्रति पाटलिपुत्रम, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। संप्रति मतलब आजकल, यानी संप्रति मतलब क्या हो गया, रोज, संप्रति मतलब रोज या आजकल, संप्रति मना आजकल, संप्रति में क्या हो गया, आजकल पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र या पटना अति विशाल, अति मना बहुत, विशालम मतलब विशाल, वर्तते मतलब है। आजकल पटना जो है क्या है, बहुत विशाल है, विशाल है। और बिहारस राजधानी चौ अस्ति, तो इस चौ को पहले लाएंगे, और बिहार की राजधानी है। आजकल पटना क्या है, बहुत विशाल है, और बिहार की राजधानी चौ प्लस अस्ति यानी है। समझ में आ गया। तो और क्या है, बिहार की राजधानी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अनुदिनम, अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। अनुदिनम मतलब रोज, अनुदिनम मतलब रोज या आए दिन, रोज या कह सकते हैं उसी को कौन चीज, आए दिन, आए दिन नगर का विकास हो रहा है। नगर का विकास क्या, रोज रोज क्या, नगर का विकास होते जा रहा है, होते जा रहा है। पहले पटना इतने दूर था, बढ़ते बढ़ते ढेर सारा दूर हो गया ना। तो संप्रति अनुदिन नगरस्य विस्तारः भवति, तो क्या हो रहा है, रोज रोज पटना का क्या हो रहा है, विकास होते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है, विस्तार होते जा रहा है। ठीक है। उसके बाद अस्य, अस्य उत्तरस्याम, अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में, अस्य उत्तरस्याम मतलब इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर, तस्या उपरि गांधी सेतुर नाम, गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, निर्मीयमानो, रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तो देखो, तस्या उपरी मतलब उसके ऊपर, उसके ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम का, गांधी पुल नाम का, सेतु नाम का एशिया महादेश, एशिया महादेश के दीर्घतम मतलब सबसे लंबा, सेतु मतलब पुल है। किसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। किंच रेलयान सेतुर अपि निर्मीयमानो वर्तते। किंच को क्या पढ़ेंगे, किम प्लस चो, किम प्लस चो। तो किंच को क्या पढ़ेंगे, किम प्लस
तो इसके ऊपर तो ये पहला बात क्या हो गया, इसके ऊपर कौन चीज़ है, गांधी सेतु है जो एशिया महादेश का क्या है सबसे लंबा सेतु है। साथ साथ उस रेल यान सेतु अपि निर्मय मानो वर्तते, उसके साथ साथ जो है उस पुल पर क्या है, रेल पुल यानी रेल वाला जो पुल है वो भी क्या है, निर्माणाधीन है, मतलब बन रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ रेल सेतु भी क्या है, उस पर निर्माणाधीन है, मतलब बन रहा है। ठीक है, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीया सन्ति। नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, मौर्यकाल का जो अवशेष है, महावीर मंदिरम, पटना स्टेशन के पास है ना महावीर मंदिर, इत्यादि दर्शनीय संति, ये सब चीज़ क्या है, दर्शनीय स्थान है, दर्शन करने योग्य है ना। इस यहाँ लोग क्या होता है, सब लोग सब घूमने आता है, तारामंडल देखने, गोलघर देखने, महावीर मंदिर देखने, पटना में सब लोग आता है, तो ये सब क्या है, दर्शनीय स्थान है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वार इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। तो देखो पटना, पुराना पटना जो था कहाँ था, पहले पटना सिटी था, ओरिजिनल पटना, वही बढ़ते बढ़ते अब बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो पुराना पटना जो था वहीं पे किसका जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का, सिख संप्रदाय का 10वां गुरु था गुरु गोविंद सिंह, उसी का जन्म हुआ था। कहाँ पे, पुराना पटना। ठीक है, पटना सिटी जिसको कहते हैं अभी, तो पटना जो है बढ़ के अब तो बहुत बड़ा हो गया। तो ठीक है, तो वहीं पे जन्म हुआ था किसना, गुरु गोविंद सिंह का, जो सिख संप्रदाय का 10वां गुरु था। ठीक है, तो जहाँ पे जन्म हुआ था उसी को क्या कहते हैं हम, वहाँ गुरुद्वारा कहते हैं। सिख संप्रदाय वाला जो मंदिर होता है अपना लोग का, वो सब क्या कहता है, उसको गुरुद्वारा कहता है। ठीक है, तो वहीं पे कहाँ पे, पटना सिटी में, उसी के नाम पे वो पटना जो है स्टेशन का नाम है, क्या नाम है उसका, पटना साहिब। तो वही हो गया। तो क्या हुआ इसका अर्थ, प्राचीन पटना नगर जिसको क्या कहते हैं, पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थान 10वें गुरु, क्या गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थानम, मतलब जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, मतलब गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध हैं, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तत्र देशस्य तीर्थयात्रीगणा दर्शनार्थम आयांति, वहाँ पे जो है तत्र माना वहाँ अस्य देशस मतलब अपने देश का तीर्थयात्रीगण दर्शन करने को आते हैं, यहाँ तक हो गया। एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम इति। इसको हम कहाँ देख सकते हैं, और जिसे हम संकलित रूप से कहाँ देख सकते हैं, संग्रहालय में। कहाँ देख सकते हैं, संग्रहालय में। ठीक है, पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, यह नगर जो है पर्यटन मानचित्र पर भी क्या है, महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ लोग भी पर्यटन जितना भारत में है ना, उसमें इसका भी नाम आता है। यहाँ भी लोग पर्यटन करने यानी घूमने फिरने आते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया पूरा पाटलिपुत्रा ख़त्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।